हेलो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था लेजर्स को क्रिएट करना। जब हम लोग लेजर्स को क्रिएट करते थे तो नेम में लेजर्स का नेम पुट करते थे और उसके बाद एक ऑप्शन आता था अंडर का, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। ये अंडर में हम लोग लेजर्स का ग्रुप पुट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने लेजर्स की ग्रुपिंग गड़बड़ कर दी है तो आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ आता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है जिसका नेचर, जिसकी ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, अगर मैं वो गलती से उसकी ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पे फिक्स्ड असेट्स अगर ले लेता हूं गाइस, तो क्या होगा, ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए वो बैलेंस शीट्स में आएगा, जिससे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, प्रॉफिट जो है बिजनेस का बढ़ा हुआ दिखेगा और ये हमारा एक गलत रिपोर्ट्स प्रेजेंट होगा, हमारा बैलेंस शीट्स गड़बड़ शो होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर रिपोर्ट्स भी गड़बड़ शो होंगे। तो लेजर्स की ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर्स की ग्रुपिंग हमें बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपने लेजर्स की ग्रुपिंग गड़बड़ कर दी तो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपके गड़बड़ आएंगे। तो आज के लेक्चर्स में यही हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लेजर्स की ग्रुपिंग करना है। जो 28 ग्रुप्स हमारे टैली में बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, उस ग्रुप को वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि किस ग्रुप में किस टाइप के लेजर्स फॉल करते हैं। तो आइए टैली स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किस ग्रुप में किस टाइप्स के लेजर फॉल करते हैं। सो गाइज, जब भी हम लोग यहाँ पे मास्टर्स आपको दिख रहा है, मास्टर्स के अंडर में क्रिएट, जो कि लेजर्स हम लोग बनाते समय प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लेजर्स बनाने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, उसके बाद क्रिएट पे जाते हैं एंड लेजर्स पे जाते हैं। तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूंगा गाइज एंड देन आपको लेजर्स पे आएंगे हम लोग एंड एंटर करेंगे और यहाँ नेम फॉर एग्जाम्पल मुझे महेश अकाउंट बनाने हैं, मैंने महेश अकाउंट बनाया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो 28 ग्रुप्स हैं गाइस, ये 28 ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप में कौन कौन से ये जो लेजर्स बन रहा है ये कौन से ग्रुप में फॉल करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको बहुत ही सावधानी से हमें सेलेक्ट करना है। प्रॉपर ग्रुप उसका प्रॉपर ग्रुप उसका फीड करना है। बिकॉज ग्रुप के बेसिस पे टैली इसको कैटेगराइज करता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है या बैलेंस शीट का है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का है तो ये ट्रेडिंग पार्ट का है या पीएनएल पार्ट का है। करेक्ट गाइस, बैलेंस शीट में है अगर ये, तो ये कैपिटल का आइटम है या लाइबिलिटीज का आइटम है या असेट का आइटम है। प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे मैंने बताया गाइस, मॉडर्न अप्रोच में टोटल 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इस ग्रुपिंग के बेसिस पे टैली ये कैटेगराइज करता है कि असेट का आइटम है या लाइबिलिटीज का या कैपिटल का या इनकम का या एक्सपेंस का। तो चलिए वन बाय वन ग्रुप हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस स्क्रीन पे और ये देखते हैं कि किस ग्रुप में कौन सा लेजर्स फॉल करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट, फर्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में गाइस हम लोग बैंक से रिलेटेड जितने भी लेजर्स होते हैं हमारे बिजनेस में, जितने भी बैंक हैं, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो सारे जो लेजर्स रहेंगे बैंक के लेजर्स, उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो बैंक अकाउंट की होगी। सेकेंड वन इज द बैंक ओसीसी। सेकेंड वन इज द बैंक ओसीसी अकाउंट गाइस। ओसीसी मींस ओवर कैश क्रेडिट। अगर हमारे बैंक का जो नेचर है, बैंक अकाउंट का जो नेचर है, अगर वो सीसी नेचर का है, जो एक लिमिट होता है, आगे के लेक्चर्स में आपको मैं बैंक लोन कितने टाइप्स के होते हैं उस पर बताएंगे। तो सीसी एक लोन अकाउंट है गाइस। अगर वो सीसी अकाउंट है हमारा बैंक का तो हम लोग बैंक ओसीसी के अंडर में उसकी ग्रुपिंग करेंगे। थर्ड नंबर इज द बैंक ओडी अकाउंट गाइस। बैंक ओडी अकाउंट, अगर बैंक ओडी भी एक तरीके का लोन अकाउंट होता है गाइस। अगर हमने ओडी अकाउंट खोल रखा है, ओपन कर रखा है बैंक में, तो वो लेजर्स की जो ग्रुपिंग होगी वो बैंक ओडी में होगी गाइस। एंड नेक्स्ट वन इज द ब्रांच एंड डिविजन्स। ब्रांच एंड डिवीजन, अगर आपके बिजनेस के कई ब्रांचेज है जिससे हम लोग लेन देन करते हैं गाइस, किसी ब्रांच को गुड्स भेज रहे हैं, किसी ब्रांच से गुड्स मंगा रहे हैं, तो जो ब्रांच का लेजर बनेगा उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो ब्रांच एंड डिवीजन में होगी। करेक्ट गाइस। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस में ओनर का अगर अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1 में सीखा था गाइस। तो अगर ये ओनर का अकाउंट है तो उसकी जो ग्रुपिंग होगी वो कैपिटल अकाउंट में होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द कैश इन हैंड। कैश का जो लेजर्स होता है गाइस उसकी ग्रुपिंग जो होती है वो कैश इन हैंड में होगा।
एंड नेक्स्ट वन इज द करेंट असेट्स। आपको पता है गाइस करेंट असेट्स किसको बोलते हैं, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये पार्ट कवर किया था। करेंट असेट्स मींस जिसका रिसीवेबल हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड करेंट असेट्स। फॉर एग्जांपल सन्डी डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश, ये सब क्या है हमारे डेटर्स, ये सब क्या है करेंट असेट्स हैं। अगर इस टाइप्स के लेजर्स अगर हम बना रहे हैं गाइस तो उसकी ग्रुपिंग करेंट असेट्स में करेंगे। नेक्स्ट वन इज द करेंट लाइबिलिटीज। गाइस अगर आपका लेजर्स करेंट लाइबिलिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करेंट लाइबिलिटीज मींस हर वो लाइबिलिटी जिसकी पेबल, जिसको हमें पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशन है पे करने का विद इन अ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड करेंट लाइबिलिटीज। अगर गाइस ये करेंट लाइबिलिटीज के लेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स के लेजर्स हैं, ठीक है गाइस, अगर आपने लोन लिया है कोई जिसको विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे करना है, किसी भी टाइप्स के अगर लाइबिलिटीज हैं, करेंट लाइबिलिटीज के लेजर्स हैं, तो उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो करेंट लाइबिलिटीज में होगी। नेक्स्ट वन इज द डिपॉजिट्स असेट्स। गाइस अगर आपने किसी भी टाइप्स को डिपॉजिट किया है, फॉर एग्जांपल बिजली के कनेक्शन लेने के लिए आपने कुछ डिपॉजिट किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, टेलीफोन के कनेक्शंस के लिए आपने कोई डिपॉजिट्स किया है, किसी भी टाइप्स के आपने अगर डिपॉजिट्स किया है गाइस तो उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो डिपॉजिट्स असेट्स में होगी। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है गाइस, अगर गुड्स को परचेज करके शॉप तक लाने के एक्सपेंसेस हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल वेजेस हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, फ्रेट हो गए, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं और उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगी। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट इनकम। जो आपके बिजनेस के मेन इनकम है, दैट इज रेगुलर इनकम है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम और उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो डायरेक्ट इनकम में होगी। नेक्स्ट वन इज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितने भी प्रकार के आप टैक्सेस एंड ड्यूटीज के लेजर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल CGST, SGST, IGST, UGST, जितने भी TDS के लेजर्स, जितने भी टाइप्स के आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स गाइस बनाते हैं, वो सारी ग्रुपिंग जो होगी वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होगी। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंसेस डायरेक्ट। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले या एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोले, दोनों चीजें सेम है। एंड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले, दो टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1 में कवर किया था, या जिसमें हमने बताया था कि दो टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है गाइस, मतलब अगर वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है, गुड्स परचेज करके शॉप तक लाने के खर्चे नहीं है, उसके बाद के खर्चे हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, एडमिन से रिलेटेड खर्चे हैं, तो वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं एंड उसकी जो ग्रुपिंग होगी वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में होगी। नेक्स्ट वन इज द फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स भी आपको हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया था, जैसे बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, जिसका इंटेंशन हमें कैश में कन्वर्ट करने का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं होता है। अगर मेरे पास कोई असेट्स है जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते विद इन अ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फॉर दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हम कभी नहीं चाहते कि ये टूट जाए, खराब हो जाए और इसे हम इसको बेच के इसको कैश में कन्वर्ट कर लेगा इस, तो ये सारे असेट्स फिक्स असेट्स कहलाते हैं और उसकी जो ग्रुपिंग होगी वो फिक्स असेट्स में होगी। नेक्स्ट वन इज द इनकम डायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम बोलिए या इनकम डायरेक्ट बोलिए, दोनों चीजें सेम है गाइस। जो रेगुलर इनकम है दैट इज कॉल्ड इनकम डायरेक्ट। इनकम इनडायरेक्ट गाइस, इनकम इनडायरेक्ट मींस जो आपके डायरेक्ट इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, आपके कभी कभार होते हैं जो आपके मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस इनकम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डिपॉजिट्स FD करा के रखा है बिजनेस का पैसा, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके बिजनेस का इनकम, वो आपके बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा गाइस। नेक्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट बोलिए गाइस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलिए, दोनों एक ही चीज है जो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। एंड इनडायरेक्ट इनकम वो भी ऑलरेडी वही चीज है, इनकम इनडायरेक्ट बोलिए या इनडायरेक्ट इनकम बोलिए गाइस, बोथ आर द सेम थिंग्स। नेक्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील करता है, जहां पर डेफिनेशन दिया गया है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मींस अगर हम कोई भी मनी को इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड। रेंट कमाने के लिए अगर हमने कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए हमने घर बनाया रेंट पे देने के लिए, दैट इज व्हाट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। अगर हमने बैंक में कोई भी FD वगैरह करा रखा है गाइस, दैट इज व्हाट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट, जिससे हमें क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है गाइस,
ठीक है। अगर हमने शेयर में पैसे लगा रखे हैं डिविडेंड अर्न करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट। या हमने कोई शेयर्स में पैसे लगा रखे कि जब उसकी पैसेस की इंक्रीमेंट होगा तो उसे सेल आउट करेंगे, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन टाइप के जो भी लेजर्स होंगे जो आप अदर्स बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं गाइस, वो क्या कहलाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंडर में ग्रुपिंग होंगे। नेक्स्ट वन इज द लोन एंड एडवांसेस असेट। लोन एंड एडवांसेस असेट्स गाइस, अगर आपने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है पैसा, दैट इज कॉल्ड लोन एंड एडवांसेस असेट। उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो लोन एंड एडवांसेस असेट में होगी। मान लीजिए आपने किसी भी बंदे को पैसे उधार में दिए हैं गाइस, लोन दिया हुआ है, या किसी एम्प्लॉइज को एडवांस पैसा दिया हुआ है, उसकी जो ग्रुपिंग होगी लोन एंड एडवांसेस असेट में होगी। नेक्स्ट वन इज द लोन्स लाइबिलिटीज। अगर आपने लोन्स लिया है गाइस किसी से, तो उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो लोन्स लाइबिलिटीज में होगी। मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी से आपने लोन लिया है, बैंक से नहीं, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है, बैंक से अगर लोन लेंगे तो वो ओडी अकाउंट होगा या ओसीसी होगा, तो उस ग्रुपिंग में जाएगा। मान लीजिए किसी प्राइवेट पर्सन से लिए, थर्ड पर्सन आउटसाइड पर्सन से लिए हैं, उसकी जो ग्रुपिंग होगी वो लोन्स लाइबिलिटीज में होगी। नेक्स्ट वन इज द मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स मींस जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो गाइस, जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो भी खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, उसकी जो ग्रुपिंग होगी वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स में होगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोविजंस। प्रोविजंस हम उन सारे खर्चों का बनाते हैं गाइस जिसका होना तो सर्टेन है बट कितना अमाउंट होगा ये अनसर्टेन है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल आपने बैड डेट्स का प्रोविजंस बना रखा है। बैड डेट्स मींस जो पैसा आपका डूब जाएगा, आपने किसी को उधार में गुड्स बेचा है बट हर साल कुछ ना कुछ पैसे डूब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो उसकी प्रोविजंस बनाएंगे। हमें अभी पता नहीं है कि हमने जो इस साल सेल आउट किया है, क्रेडिट में उधार में सेल किया है, तो कितने पैसे हमारे इन फ्यूचर्स में डूब जाएंगे, नहीं मिलेंगे कितने पैसे कस्टमर से, ये हमें मालूम नहीं है, बट कुछ पैसे डूबेंगे क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें पता चलता है कि हाँ हर साल कुछ ना कुछ पैसे डूबते हैं। तो उस केसेस में हम प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है गाइस, मतलब एक्सपेंसेस का होना सर्टेन है, बैड डेट्स का होना सर्टेन है, लेकिन कितना अमाउंट होगा ये अनसर्टेन है। उस केसेस में हम प्रोविजंस के अंडर में ग्रुपिंग करते हैं गाइस। कोई भी प्रोविजंस बनाते हैं उसे प्रोविजंस के अंडर में ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज द परचेज अकाउंट। परचेस के जो लेजर्स रहेंगे गाइस वो परचेस अकाउंट्स के अंडर में बनेंगे। नेक्स्ट वन इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस गाइस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट वन इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जो भी आप प्रॉफिट का पार्ट अपने पास अपने बिजनेस में एज अ सेफ्टी के रूप में अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेथन के लिए या कोई कंटीजेंसी इन फ्यूचर में हो जाए उसके लिए जो सेव करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो उस टाइप्स के जो भी लेजर्स होंगे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में फॉल करेंगे गाइस। नेक्स्ट वन इज द रिटेन्ड अर्निंग गाइस। रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग गाइस, रिटेन्ड अर्निंग मींस कि जो भी कंपनी होता है वो जितने पैसे अर्न करता है उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और जितने पार्ट को वो अपने पास रखता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने 50 लाख रुपीज अर्न किया, उसमें से 45 लाख क्या कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। एंड 5 लाख को अपने बिजनेस में लगा रखा है, अपने बिजनेस के लिए रख रखा है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। करेक्ट गाइस। तो अगर उस टाइप्स के लेजर्स है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में फॉल करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द सेल्स अकाउंट गाइस। जो सेल्स के आपके लेजर्स बनेंगे उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो सेल्स अकाउंट में होगी। नेक्स्ट वन सिक्योर्ड लोन गाइस। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है और उसके एवज में आपने सिक्योरिटी दे रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। करेक्ट गाइस। आपने जैसे मान लीजिए अपने घर के पेपर्स पे किसी से लोन लिया है तो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। करेक्ट गाइस। एंड नेक्स्ट वन इज द स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड मतलब स्टॉक्स के जो ग्रुप लेजर्स होंगे उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो स्टॉक इन हैंड्स में होगी। नेक्स्ट वन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस जो आपके सप्लायर्स हैं गाइस, जिनसे आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट में, उधार में, वो उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में होगी, जो कि एक प्रकार की बिजनेस की लायबिलिटीज है। नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप गुड्स उधार में सेल आउट करते हो गाइस, वो आपके सन्ड्री डेटर्स के अंडर में ग्रुपिंग होंगे, उनके लेजर सन्ड्री डेटर्स में होगा। नेक्स्ट वन इज द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो भी लेजर्स मतलब जैसे नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब हम बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं तो बहुत से खर्चे या बहुत से अकाउंट हमारे डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं बैंक के, बट क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, किससे पैसा आया है, किसको गया है, ये पता नहीं रहता है। तो फॉर द टाइमिंग उसको हम लोग सस्पेंस का लेजर्स बनाते हैं और उसकी ग्रुपिंग क्या कर देते हैं, सस्पेंस
अकाउंट में उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं गाइस। जब हमें बाद में आइडेंटिफाई होता है तो सस्पेंस लेजर्स को हटा के जो भी अगर खर्चे है तो उसको खर्चे के अकाउंट में डाल देंगे, उसकी ग्रुपिंग खर्चे की कर देंगे। अगर वो इनकम है तो इनकम के लेजर्स में कर देंगे और ग्रुपिंग भी इनकम में कर देंगे गाइस। तो जब तक हमें पता नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन पता नहीं है, उसके जो लेजर्स बनेंगे वो सस्पेंस अकाउंट में बनेंगे और उसकी ग्रुपिंग भी सस्पेंस अकाउंट में होगा। एंड लास्ट वन इज द अनसिक्योर्ड लोन गाइस। अनसिक्योर्ड लोन मींस अगर आपने कोई लोन लिया है विदाउट एनी सिक्योरिटी, आपने कोई किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं दिया है, उस केस में उस लोन की जो ग्रुपिंग होगी वो अनसिक्योर्ड लोन में होगा। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, ये 28 ग्रुप्स के लिस्ट है, कौन कौन सा लेजर्स किस ग्रुप में फॉल करेंगे, आप इसको इजीली समझ गए होंगे गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।